हेलो बच्चे लोग, पता है यहाँ पर आज हम लोग इस वाली वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिकली आपको पता है कि मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। वहां पर हमारा जो स्कूल है वहां पे ना ये बुक चल रही है मोनिका कपूर। इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। वहां पर ये बुक चल रही है मोनिका कपूर, और स्कूल में अभी मिड ऑफ जुलाई में हम लोग चैप्टर नंबर 8 तक पहुंचे नहीं है, क्योंकि हम लोगों को हर एक स्टूडेंट को साथ में लेके चलना होता है। चैप्टर नंबर 8 तो मुझे लगता है हम हाफ ईयरली तक पहुंचेंगे, सितंबर के आसपास तक। तो वहां पर अभी हम लोग चैप्टर नंबर 8 पर पहुंचे नहीं है। वहां पे एक लड़का है कृष्णा नाम का, बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो वो जो कृष्णा है वो एक सर के पास ट्यूशन पढ़ता है। अमित पांडे नाम है उनका, वो यहाँ पढ़ाते हैं लोनी में। बहुत ही अच्छे टीचर है, बहुत ही अच्छे टीचर है, इवन इंस्पिरेशन है मेरी। तो वो चैप्टर नंबर 8 पर पहुंचा। अब पता है कहानी में क्या है, बच्चों के अंदर ना एक छोटा सा वो होता है कि यार, जैसे मान लीजिए ये जो मोनिका कपूर नाम से ये पब्लिकेशन है बुक की, आप लोग देख सकते हो इसका लेवल, इसका मैं मतलब इसको पर्सनली जज करता हूँ और ये बहुत ही अच्छे लेवल की बुक है। लेकिन बच्चों के मन में वही रहता है कि नहीं, हमें तो आरडी शर्मा पढ़नी है, हमें तो सर आरडी शर्मा पढ़नी है। तो वो अपने ट्यूशन में आरडी शर्मा पढ़ रहा था। अब उसके सामने क्वेश्चन आया, तो अमित पांडे सर ने उस क्वेश्चन को करवाया। तो क्वेश्चन उसको अच्छा लगा, लेकिन वो क्लास में जब मेरे से आया और मुझे कल की बात बताने लगा कि सर मैं तो चैप्टर नंबर 8 से ये पढ़ रहा हूं, तो मैंने उससे जनरली ऐसी पूछ लिया कि मैंने कहा कल क्या पढ़ा। तो कह रहा कल मैंने सर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पढ़ा। मैंने कहा क्या क्वेश्चन था। कह रहा सर क्वेश्चन था कि अगर टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 है, अगर टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 7 थीटा प्लस कोट टू द पावर 7 थीटा। आप इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। अब मैंने कहा क्या ये आपको समझ आ गया। कह रहा हाँ सर, मुझे सर ने बहुत अच्छे समझाया, मुझे समझ आ गया। तो मैंने कहा फिर इसमें ऐसा क्या है। तो उसने एक बहुत ही अच्छी बात कही। कह रहा है कि मतलब उसने कहा, ये मेरे मन में ही आया। तो ये है कि एज ए टीचर हम लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन सरकारी नौकरी में बहुत पूछते हैं, तो एज ए टीचर हम लोगों के लिए ये बहुत इजी है। लेकिन हाँ, अगर हम छोटे बच्चे बनकर 10th क्लास में चले जाएं, आज से याद करो जब आप लोग 10th क्लास में थे, अगर कोई टीचर या कोई पेरेंट्स वीडियो देख रहा है, बेसिकली होता भी है, मेरे जो वीडियोस देखते हैं उसमें 45 to 60 वाले भी बहुत हैं। तो मुझे लगता है कि कोई टीचर वगैरह भी वीडियो देखते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर हम लोग उस 10th क्लास के लेवल पे चले जाए, एज ए 10th क्लास स्टूडेंट अगर हम लोग बन जाएं, तो मुझे लगता है कि उनके लेवल पे जाके अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो हमें ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है, थोड़ा सा अच्छा दिखता है। लेकिन अभी अगर हम लोग अपने लेवल पर आके देखें तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है, कोई खास बात नहीं है, मुझे फिर उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरी जो वीडियो है वो सबसे ज्यादा तो 10th वाले बच्चे देखते हैं, तो उनके हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए, क्वेश्चन आपके सामने था कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का एक ही फॉर्मूला बताना चाहूंगा। वो मतलब एक ही फॉर्मूले से दो अलग अलग चीजें मतलब उनके बन जाते हैं, लेकिन है तो वो एक ही चीज। क्या कि जो टेन थीटा होता है वो आपके पास 1 अपॉन कोट थीटा के इक्वल होता है। ये क्या होता है, क्यों होता है, वो हम इस वीडियो में नहीं करने वाले, क्योंकि क्वेश्चन करने आए हैं यहाँ पे। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है। इसी को ऐसे लिख सकते हो आप कि जो कोट थीटा हो गया वो क्या होगा, वो 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। ये एक ही चीज है, टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा, तो कोट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। क्योंकि इसका मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, इसलिए मैंने यहां पर आपको ये बता दिया कि टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा है और कोट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा है। क्वेश्चन को समझना। एक बच्चा सोचता है कि सर अभी मुझे अगर टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो यहां पे टेन की पावर कितनी है। मैंने कहा टेन की पावर यहां 1 है और यहां भी कोट की पावर 1 है। तो उस बच्चे के मन में ये आया कि सर अगर टेन की पावर 1 थीटा प्लस कोट की पावर 1 थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो टेन की पावर 7 थीटा प्लस कोट की पावर 7 थीटा के लिए मैं काम करता हूं ना, मैं दोनों तरफ पावर अगर 7 कर दूं, मैं दोनों तरफ पावर अगर 7 कर दूं, तो मैंने बस उससे सिर्फ इतना सा पूछा
मैंने कहा क्या आपको a प्लस बी की होल पावर 7 का फॉर्मूला पता है? कह रहा नहीं सर, इवन 10th क्लास वाले बच्चों को तो ये पता भी नहीं है a प्लस बी की होल पावर 7, उनको तो क्यूब भी बड़ी मुश्किल से याद होता है। तो a प्लस बी की पावर 7 तो भूल ही जाओ, बाइनोमियल वगैरह तो उनके लिए तो पता नहीं, वो अलग ही चला जाएगा ब्रह्मांड से। तो यहां तक हम पहुंचेंगे कैसे, यहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो मैंने कहा एक काम कर, थोड़ी सी चालाकी कर, थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म का यूज करते हैं। कह रहा क्या? मैंने कहा आ जाओ। क्वेश्चन में ना देखो क्या दिखा हो, 10 की पावर 7 की बात कर रहा है वो, 10 की पावर 7। तो मैं अगर एक काम कर लूं, मैं किसी तरीके से ये जो अभी हमारे पास 10 की पावर 7 है उसके लिए अगर मैं 10 की पावर 4 थीटा और कोट की पावर 4 थीटा जो वाले रिजल्ट है उसमें अगर मैं 10 की पावर 3 थीटा और कोट की पावर 3 थीटा वाले की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी कहानी बन जाएगी। पावर 4 वाले में अगर पावर 3 वाले की मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होकर वो 7 बन जाएगा। ये मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है यहां तक पहुंचने की। उसके अलावा ऐसा भी होगा, ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे मेन रिजल्ट आता है कि आप सबसे पहले चलो यही फाइंड कर लो। आप 4 थीटा तक कैसे पहुंचोगे? हमें तो 4 का भी फॉर्मूला नहीं याद है। चलो स्क्वायर का याद है, क्यूब का याद है, 4 का भी नहीं याद है। तो मैंने कहा 4 तक पहुंचने के लिए काम करते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 तक भी पहुंच जाएंगे। अब इन सब चीजों को समझाने से अच्छा है मैं लिख के समझाऊंगा, तो मुझे लगता है मैं और बेटर यहां पर आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा अगर मैं लिख के समझाता हूं। चलिए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करो, सबसे पहले इसका स्क्वायर करो। आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो अगर आप यहां स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और राइट साइड में हो जाएगा 2 का स्क्वायर। भाई लेफ्ट साइड में हो जाएगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर, और राइट साइड में हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब टेन थीटा प्लस कोट थीटा के होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगा दो। किसका फॉर्मूला लगेगा भाई? यहां फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 टेन थीटा इंटू में कोट थीटा, और राइट साइड में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, राइट साइड में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब सोचो, क्या मैं टेन थीटा को 1 अपॉन कोट थीटा लिख दूं? क्या मैं इस वाले टेन थीटा को 1 अपॉन कोट थीटा लिख दूं? ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से कोट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, यहां पर ये 2 1 जा 2 है, तो क्या ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा? तो अगर 4 में से 2 गया तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास सिर्फ 2 बचेगा। तो आपके पास रिजल्ट आ गया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 है। लेकिन हमारा मेन मकसद तो 10 की पावर 4 थीटा और इनकी पावर 3 थीटा वाले पर जाना था। तो एक काम करता हूं, मैं अपने इसी वाले रिजल्ट का एक बार और स्क्वायर करता हूं, इसी वाले रिजल्ट का एक बार और स्क्वायर करता हूं। तो अगर मैं फिर से यहां पर वही स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ध्यान से देखना क्या मिलेगा। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा, और राइट साइड में आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर फिर से आपका फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह टेन स्क्वायर थीटा और b की जगह कोट स्क्वायर थीटा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लग जाएगा। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab ये मिल जाएगा। राइट साइड में 2 का स्क्वायर 4। अब मुझे एक बात बताओ, a की जगह कौन लिखा हुआ है? a की जगह लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आपको मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। b की जगह क्या लिखा हुआ है?
बी की जगह कोट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो यहां पर आपको मिल जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। फिर ए की जगह क्या लिखा हुआ है, फिर ए की जगह टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो यहां टेन स्क्वायर थीटा। बी की जगह कोट स्क्वायर थीटा लिखा है तो यहां पर कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस तरीके से कहानी हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा है, अगर टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा है, तो क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कोट स्क्वायर नहीं लिख सकता? ऑब्वियस सी बात है, लिख सकता हूं। ऐसा लिखने से क्या होगा, लिख तो दिया, ऐसा करने से होगा क्या? ये कोट स्क्वायर थीटा से कोट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ प्लस का 2 बचेगा, और ये जो प्लस का 2 है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या मिल गया, टेन स्क्वायर का स्क्वायर मतलब टेन की पावर 4 थीटा, प्लस कोट स्क्वायर का स्क्वायर मतलब कोट की पावर 4 थीटा। भाई टेन स्क्वायर का स्क्वायर मतलब टेन की पावर 4 थीटा, कोट स्क्वायर का स्क्वायर मतलब कोट की पावर 4 थीटा, और ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा और 4 में से 2 गया तो आपके पास यहां पर सिर्फ 2 बचेगा। 4 में से 2 गया तो सिर्फ 2 बचेगा। तो रिजल्ट आ गया कि टेन की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू भी 2 है। अच्छा, फिर अब हमें क्या करना है, 4 वाला रिजल्ट तो आ गया, हमने पहले इसका स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर वाला आ गया, फिर स्क्वायर करा तो 4 वाला आ गया। अब 4 वाले की क्यूब वाले में मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 वाला आएगा, जिसके लिए मुझे क्यूब वाले की भी जरूरत है। तो क्यूब वाले के लिए क्या करता हूं, ये जो रिजल्ट हमारे सामने लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2, मैं इसका क्यूब करता हूं तो क्यूब मिल जाएगा। देखो, अगर मैं क्यूब करूंगा तो यहां पे टेन थीटा प्लस कोट थीटा का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे पास। अब ए की जगह टेन थीटा लिखा हुआ है, बी की जगह कोट थीटा लिखा हुआ है, तो लगाओ ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस का 3 के साथ ए बी, और फिर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, और राइट साइड में आपका 2 की क्यूब 8 हो जाएगा। ये कहानी आपके पास आ गई। अब सोचो, क्या मैं फिर से टेन थीटा को 1 अपॉन कोट थीटा, टेन थीटा को 1 अपॉन कोट थीटा ऐसा लिख सकता हूं? लिखने से कोट थीटा चला जाएगा, आपके पास सिर्फ 3 बचा यहां पे, और यहां लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और टेन थीटा प्लस कोट थीटा असली में क्वेश्चन है, असली में क्वेश्चन है, और इसका मतलब कितना है, इसका मतलब 2 है। तो क्या मैं इस ब्रैकेट की जगह 2 भी लिख दूं? जगह हमारे पास कम है इसलिए मैं रफ कर रहा हूं यहीं पे। तो असली में हमारे पास बचा 3 इंटू 2, और 3 इंटू 2 मतलब 6 बचा, और ये वाला प्लस का 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 6 गया तो आपके पास 10 की पावर 3 थीटा प्लस कोट की पावर 3 थीटा, 8 में से भी 6 गया तो आपके पास 2 आ जाएगा। मतलब ये वाली कहानी भी 2 आ गई। हमें तो 10 की पावर 7 और कोट की पावर 7 पे जाना था ना। तो अगर हमारे पास ये 4 वाला रिजल्ट आ गया, ये क्यूब वाला रिजल्ट आ गया, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। देखो कैसे, यहां लेफ्ट साइड वाले की मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड वाले में होगी, और ये जो राइट साइड में लिखा है इसकी मल्टीप्लाई राइट साइड वाले में होगी। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, इसको करो जरा, टेन की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा की मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम टेन की पावर 3 थीटा प्लस कोट की पावर 3 थीटा में, और राइट साइड में आपका 2 इंटू 2 मतलब 4 लिखा हुआ है। अब टेन की पावर 4 थीटा की मल्टीप्लाई टेन की पावर 3 थीटा में करोगे तो आपके पास 10 की पावर 7 थीटा आ जाएगा। फिर 10 की पावर 4 थीटा की कोट की पावर 3 थीटा में करोगे तो उसको लिख दो 10 की पावर 4 थीटा इंटू कोट की पावर 3 थीटा, प्लस फिर कोट की पावर 4 थीटा की 10 की पावर 3 थीटा में करोगे तो कोट की पावर 4 थीटा इंटू 10 की पावर 3 थीटा, और फिर प्लस में कोट की पावर 4 की कोट की पावर 3 में करोगे तो कोट की पावर 7 थीटा आ जाएगा, और राइट साइड में क्या लिखा है 4 लिखा हुआ है। अब समझना ध्यान से,
क्या मैं कोट की पावर 3 थीटा, अगर कोट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा है, तो क्या कोट क्यूब थीटा 1/10 क्यूब थीटा के इक्वल नहीं होगा? और ऐसा होते ही 10 की पावर 4 थीटा 10 की क्यूब थीटा से उड़ेगा। मैं यहां करता हूं इसको रफ करके। अगर उड़ेगा तो आपके पास सिर्फ 10 थीटा बचेगा। यहां लिखता हूं 10 की पावर 7 थीटा प्लस का सिर्फ 10 थीटा बचा। वैसे ही यहां सोचो, क्या अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1/कोट है, तो क्या tan क्यूब 1/कोट क्यूब के इक्वल नहीं होता? और ऐसा होते ही अगर आप tan क्यूब की जगह 1/कोट क्यूब थीटा लिखोगे, तो कोट की पावर 4 थीटा को कोट की पावर 3 थीटा से उड़ा दो, आपके पास सिर्फ कोट थीटा बचेगा। आपके पास सिर्फ कोट थीटा बचेगा। और यहां ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कोट की पावर 7 थीटा और इज इक्वल टू में आपके पास 4, इज इक्वल टू में आपके पास 4। अब हमें तो सिर्फ tan की पावर 7 और कोट की पावर 7 चाहिए था। तो सोचो, असली में क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या लिखा था, tan थीटा प्लस कोट थीटा, यही हमारा क्वेश्चन था। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 2 थी। तो tan की पावर 7 थीटा प्लस का 2 प्लस का कोट की पावर 7 थीटा इज इक्वल टू 4 है। तो एक काम करो, 2 को भी उधर भेज दो, जाके माइनस हो जाएगा। तो tan की पावर 7 थीटा प्लस कोट की पावर 7 थीटा इज इक्वल टू 4 में से 2 गया तो ये भी हमारे पास 2 आ गया। तो tan की पावर 7 थीटा प्लस कोट की पावर 7 थीटा कितना आ गया? वो हमारे पास 2 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन को करने के लिए उसने हमें कहा था कि भाई tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप हमें tan की पावर 7 थीटा प्लस कोट की पावर 7 थीटा का मतलब बताओ। तो हमने क्या करा, सबसे पहले 10 उसका होल स्क्वायर करा, जिसकी वजह से हम पावर 2 पर पहुंच गए। फिर उस पावर 2 का स्क्वायर करा, जिसकी वजह से हम पावर 4 पर पहुंच गए। फिर जो tan थीटा प्लस कोट थीटा था, जो क्वेश्चन था, उसका क्यूब करा, जिसकी वजह से हम पावर 3 वाले पर पहुंच गए। और फिर पावर 4 वाले की हमने मल्टीप्लाई कर दी पावर 3 वाले में, तो फाइनली पावर 7 वाले में पहुंच गए। हर जगह सिर्फ इन दो चीजों का यूज हुआ है, हालांकि ये एक ही चीज है इनडायरेक्टली। कि tan थीटा 1/कोट थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोट थीटा 1/tan थीटा होगा। करो एक बार ये वाला क्वेश्चन अपने मन से। वीडियो खत्म हो गई है, ये वाला क्वेश्चन अपने मन से करो। कोई नया क्वेश्चन लेकर आए हो, कहीं का भी हो, एक बार मैसेज करो। लिंक जो है, मेल आईडी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैसेंजर का लिंक है, इंस्टाग्राम का। मैसेज करो, कमेंट कर दो, मैं खुद कांटेक्ट कर लूंगा आपको अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है। बाकी अच्छा लगा, जैसा भी फीडबैक है कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा तो चैनल वीडियो को लाइक करो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगेगा, थोड़ा ग्रोथ हो जाएगी। बाकी नया क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में बताओ, प्लीज कमेंट में बताओ। मिलते हैं, थैंक यू।